अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एमसीबी बॉक्स की वायरिंग किस तरीके से की जाती है और इसके ब्रेकरों के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से आपने अपनी जो सारी वायरें हैं उनको साइड से मूव करके आपने केबल टाई के ज़रिए अलग-अलग कर लेना है और उनकी आपने एक-एक जो है वो ग्रिप बना लेनी है। एक साइड पे आपको येलो कलर की वायर नज़र आ रही होगी कि ये जो है हमने यूपीएस के लिए इस्तेमाल की है और उसकी हमने ग्रिप बना ली है। और ब्लैक कलर की वायर जो है दोस्तों वो हमारी जो है वो न्यूट्रल है, और जो रेड कलर की वायर है वो हमारी जो है फेस है, हाफ फेस जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों हमने जो इसके लिए जो साइज़ इस्तेमाल किया है, जो यूपीएस की तार है वो हमने 3 नत्ती का साइज़ इस्तेमाल किया है, और जो हमारी मेन वायर है वो हमने 7 नत्ती की इस्तेमाल की है। तो दोस्तों इस तरीके से तारों को बेंड कर लें और डबल बेंड कर लिया करें तारों को, क्योंकि डीपी के अंदर जितनी आपकी वायर लंबी होगी कल को उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि डीपी बॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई काम होता रहता है, इसलिए अगर आपके पास वायर जो हैं वो लंबी होंगी तो आप दोबारा डीपी बॉक्स में काम कर सकेंगे। तो इसी तरीके से मैंने फेस को भी जो है वो लूप बना ली है, बेंड कर लिया है, एक ग्रिप मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह अब मैं न्यूट्रल की भी ग्रिप बनाने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों किस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से जो है केबल टाई के ज़रिए जो है तार को एक तरतीब के साथ ग्रिप में बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपने न्यूट्रल की भी ग्रिप बना लेनी है। ग्रिप बना के केबल टाई के ज़रिए आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, ताकि कोई भी वायर जो है वो ओपन ना रहे और आपकी डीपी बॉक्स को बुरा ना शो करवाए। काम दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि काम में आप जितनी सफाई पैदा करेंगे उतना ही आपका काम भी अच्छा होगा, आसान भी होगा और कस्टमर भी बढ़ेंगे। काम की खूबसूरती को देखकर दोस्तों लोग आपको आगे से ज़्यादा काम देंगे, मार्केट में आपका नाम बनेगा और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इतनी अच्छी और साफ़ डीपी बॉक्स बनाते हैं, इसीलिए कोशिश करें अपने हाथ में सफाई पैदा करें। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। तो हम न्यूट्रल को जो है वो न्यूट्रल स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे। न्यूट्रल चीनी नीचे नज़र आ रही होगी आपको। तो हम एक तरीके के मुताबिक दोस्तों सारी वायर्स को बेंड करके केबल टाई लगा के न्यूट्रल चीनी के ऊपर लगाने वाले हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने बेंड की हैं वायर्स और इनको डीपी की न्यूट्रल चीनी के अंदर हम लगा रहे हैं। अगर आपकी डीपी बॉक्स में न्यूट्रल चीनी मौजूद हो तो आप अपनी वायर्स को न्यूट्रल चीनी के ऊपर लगाएं, वरना आप इसका जॉइंट भी लगा सकते हैं। सारी वायर्स का जॉइंट लगा के इसी तरीके से आपने इकट्ठी कर लेनी है और मेन वायर एक निकाल के आपने ब्रेकर के अंदर कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों हमारी न्यूट्रल चीनी की जो वायर्स हैं वो सारी हमारी तकरीबन लग चुकी हैं। अब हम बाहर से ये मेन वायर डाल लेते हैं। ये देखें हमने जो है डीपी में मेन वायर मीटर की डाल ली है, जिसका साइज़ है दोस्तों 736। तो ये वायर देखें हमने इसको भी केबल टाई की मदद से साफ़ कर लिया है। अब हम इसे भी बेंड कर लेंगे एक साइड के ऊपर। ये देखें दोस्तों, अब हम दोस्तों लगाते हैं हाफ फेस के ब्रेकर। 20 एम्पेयर के हम ब्रेकर लगाने वाले हैं। ये देखें क्योंकि हमारा लोड जो है वो ज़्यादा है आगे। ये दोस्तों एक मस्जिद का डीपी बॉक्स है और एक एक ब्रेकर के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा पंखे हैं। मस्जिद बहुत बड़ी है, इसलिए 20 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल किया है। तो अब हम एक एक वायर को करके उसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम वायर्स को खूबसूरती के साथ बेंड करने वाले हैं और फिर हम कटर की मदद से इसे एक जगह से कट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसे जो है दोस्तों ब्रेकर के अंदर लगाने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम कटर की मदद से कट कर लेंगे, तो वायर्स सारी की सारी हमारी कट चुकी हैं। अब हम इन्हें आगे से छील के दोस्तों डबल बेंड करके हम ब्रेकर के अंदर लगा के अच्छे तरीके से ब्रेकर टाइट कर लेंगे। ब्रेकर के पेच दोस्तों ज़रा भी लूज़ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेच लूज़ रहेंगे तो स्पार्किंग होगी। एक तो आपकी लाइट सही नहीं चलेगी, दूसरा हादसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं इसके अंदर अपने
मेन ब्रेकर्स और साथ में हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं एक अदद प्रोटेक्शन वोल्टेज हाई डिवाइस का, कि जब भी आपके वोल्ट ज़्यादा हों या आपके वोल्ट कम हो तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक आपके लोड को ट्रिप करवा दिया करेगी। आपकी आउटपुट दोस्तों ये बंद कर दिया करेगी। ये दोस्तों आगे जो हमारे ब्रेकर है ये अर्थ ब्रेकर लग गया और साथ ही हमारे यूपीएस के ब्रेकर भी लग चुके हैं। अब हम करते हैं कनेक्शन की बात। तो प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर की तरफ दोस्तों आपने जो है अपनी मेन मीटर की इनपुट दे लेनी है। उसके बाद आपने नीचे से दोस्तों आउटपुट निकाल के वो आपने अपने जो है आरसीसीबी अर्थ ब्रेकर उसके ऊपर वाली साइड पे आपने कनेक्ट कर देनी है। उसका भी नंबर 1 पे दोस्तों अर्थ ब्रेकर का फेज़ लगेगा और नंबर 2 पे आपकी न्यूट्रल लगेगी। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के कनेक्शन हुए हैं उसी तरीके से आपने अर्थ ब्रेकर के कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब हमारा जो है अर्थ ब्रेकर को भी इनपुट मिल चुकी है। अब हम करते हैं आउटपुट की बात। आउटपुट में दोस्तों आपने अर्थ के नीचे वाली साइड से जो है न्यूट्रल निकाल के न्यूट्रल चीनी की जगह आपने एक मेन न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देनी है, ताकि आपकी घर की जो न्यूट्रल है उसको करंट मिल जाए। अब हम ब्रेकर पतरी लगाते हैं। ब्रेकर पतरी लगाने के बाद दोस्तों हम तमाम के तमाम ब्रेकर्स को कॉमन कर लेंगे। ये देखें, ये वापटा के हमारे सारे ब्रेकर जो हैं ये भी कॉमन हो चुके हैं। अब हम यूपीएस की स्ट्रिप लगाएंगे ब्रेकर कंघी। ये यूपीएस के भी लग चुकी है। अब यूपीएस के भी तमाम ब्रेकर जो हैं वो आगे कॉमन हो चुके हैं। अब हम यूपीएस की मेन वायर्स को ऊपर लगाते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी येलो कलर की वायर लग चुकी हैं। अब हम दोस्तों अर्थ ब्रेकर का फेज़ लगाते हैं, वो भी लग गया हमारा। तो ये देखें, लाइट हमारी जो है वो ऑन हो चुकी है। खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों इसके वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर भी हमारा दोस्तों लग चुका है। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मस्जिद का काम हम कर रहे हैं, तो अब मैं आपको मस्जिद का व्यू दिखा देता हूँ। ये एक अल्लाह का घर है और इसका काम हमने जो दोस्तों वो किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।